उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां वीर गाथा हैं झांसी की रानी की। 164 वर्ष पुरानी उस तलवार की चमक आज भी बुंदेलखंड में बरकरार है। अंग्रेजों के खिलाफ उठी हुंकार बुंदेलखंड के कण कण में गुंजायमान है। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और एबीपी न्यूज की चुनाव यात्रा अब पहुंच चुकी है झांसी, जहां लोगों से जानेंगे कि इस बार जनता किसका निकालेगी दम और किसका फहराएगी परचम। रमतुला की इस ध्वनि से बड़े बड़े रजवाड़ों ने हमेशा शंखनाद किया है, यानी कि युद्ध की शुरुआत हो या फिर युद्ध खत्म होने की भी वो बात जो सबको बता दी जाती थी सिर्फ इस रमतुला के बजने से। लेकिन मैं इस समय हूँ झांसी में। झांसी के किले की पहचान झांसी की रानी है। झांसी की बात करें तो कई और ऐसी बातें हैं जिसे जानना जरूरी है, जैसे कि नृत्य। इस राई नृत्य की खासियत है कि इसे तब किया जाता है जब शुभ हो या फिर जीत का अवसर हो या उत्सव का, राजा राम की बात हो या फिर वीरांगनाओं की बात हो। पूछते हैं लोगों से कि आप कलाकार हैं, क्या महत्व है इस नृत्य का और रमतुला का? जी, रमतुला का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जब राजा रजवाड़े जंग के लिए जाते थे तो आगाज कर देते कि हम जंग के लिए तैयार हैं और रमतुला बजाया जाता था। रमतुला बजाने में मेहनत कितनी लगती है और अगली पीढ़ियां इसमें आ रही हैं कि नहीं? बहुत मेहनत लगती है। हमारे दादा परदादा बजाते रहे और अभी हम बजा रहे हैं और हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। ये एक ऐसी विधा है कि हम चाहते हैं कि ये कभी भी लुप्त ना हो। सरकार की तरफ से क्या क्या प्रयास किया गया है? हम चाहते हैं कि सरकार इस विधा को और ज्यादा निखेरे बिखेरे। बुंदेलखंड की शान है रमतुला। समय बदल गया है, इस बार चुनाव का माहौल है, लेकिन 18 गज का लहंगा हो या फिर राई नृत्य हो, दिखना होगा और देखना होगा कि आखिरकार झांसी की जनता कैसे झांसी का परचम आगे बढ़ाती है। हमारे साथ हैं हरगोविंद कुशवाहा जी, न सिर्फ कलाकार हैं बल्कि राज्य मंत्री भी हैं। आप ये बताएं कि 1857 के झांसी और 2021 के झांसी में क्या अंतर है? उस समय तो वही चीज थी जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कही थी, सिंहासन उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों को मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन 1857 के बाद करीब 170-75 साल बाद अब 2021 की झांसी में बहुत परिवर्तन आ गया है। वीरांगनाओं का तो ये इलाका रहा है, लेकिन क्या इस इलाके के मुद्दे में कुछ परिवर्तन आया है? इस बार के चुनाव के मुद्दों को कैसे देखें? नहीं, चुनाव के मुद्दों में तो चाहे जब भी चुनाव हो, बुंदेलखंड खास तौर से दो चीजों से त्रसित रहा है। एक तो पानी से, यहाँ पीने के पानी का अभाव रहा, और खेतों को पानी का। अगर ये समस्याएं दूर हो जाएं तो बुंदेलखंड तो पूरे उत्तर भारत में नाम कर जाएगा। सरकार की सफलता और विफलता केंद्र और राज्य की कैसे देखते हैं कलाकारों के लिए और बुंदेलखंड के लिए? खास तौर से अभी कलाकारों के लिए तो बुंदेलखंड में कोई काम नहीं किया गया। चाट एक ऐसा व्यंजन है जिसमें करारापन भी होता है और टिकिया की गर्माहट भी होती है। राजनीति भी कुछ इसी तरह है, कभी नरम कभी गरम, स्वाद बदलता रहता है राजनीति का। मैं इस समय हूँ नारायण चाट भंडार में, झांसी की बहुत ही फेमस दुकान कहें इसे। विजय वर्गीय जी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि क्या चाट में कोई परिवर्तन आया है कोविड और अभी के काल में या पिछले 5 साल? जी बिल्कुल आया है। कोविड के समय तो बाजार बहुत मद्दा था, अब थोड़ा सा बाजार उठान पे आया है। परिवर्तन क्या है? दाम बढ़ा है? जी, अब एक्चुअली में थोड़ा सी महंगाई हो गई थी हर चीज़ में, उसकी वजह से थोड़े से हम लोग को दाम बढ़ाना पड़े। दाम तो बढ़े हैं, लेकिन जनता पर इसका क्या असर पड़ रहा है? बहुत सारे लोग झांसी के यहाँ पर खाने आते हैं। क्या है इस बार आपके लिए चुनाव के मुद्दे, क्या सोच कर वोट करें?
मैडम विकास तो काफ़ी हुआ है। महिलाओं के लिए इस बार क्या मुद्दे हैं? झांसी की रानी झांसी से ही है। जी, झांसी से ही हूँ मैं। मेरा ये कहना है कि कोविड वालों के लिए इतनी सारी योजनाएं निकलती हैं लेकिन उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता है। क्या इस बार मुद्दे हैं? इस बार क्या सोचकर वोट? मुद्दे तो ये हैं कि जो विकास की बात करेगा, बात नहीं करेगा, काम करेगा। मैं बचपन से छोटा था जब से सुन रहा हूँ झांसी में एयरपोर्ट बनेगा बनेगा बनेगा। कब बनेगा, कहाँ बनेगा, ये तो मैं नहीं जानता। बिजली आ रही है, बिजली जा रही है, और यही बता रही है कि झांसी का क्या हाल है। रानी की झांसी की बात तो की जा सकती है, लेकिन जब यहाँ के लोग कहते हैं कि उन्हें झांसा दिया गया है तो जवाब जनता ही देती है। ये है सैडी और ये है स्माइली। झांसी के लिए ये अब एक नया प्रोडक्ट है, या यूं कहें नई रफ्तार पर दौड़ रहा है, क्योंकि झांसी के तहत यानी कि एक जिला एक उत्पाद के तहत इसे ही सिलेक्ट किया गया है, स्टफ टॉयज या सॉफ्ट टॉयज को। पहले कुछ ही स्टफ टॉयज बनते थे, कुछ ही लोग इसमें शामिल थे, लेकिन अब जहां पहले 100 होते थे वहां हजारों लोग इसी कारोबार से जुड़ गए हैं। मैं इस समय हूं श्री राधे स्टफ टॉयज में, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में 2 लोगों से शुरू करके 50 से अधिक को एक साथ जोड़कर कारोबार को कई गुना आगे बढ़ा लिया है। लेकिन क्या एक जनपद एक उत्पाद के तहत कुछ अंतर आया है? नीरज शर्मा जी, क्या अंतर आया है और कैसे स्थितियों में परिवर्तन हुआ? पहले हम 2 लोग काम करते थे, मियाँ बीवी। अब जो है हम लोगों के साथ करीब 40-50 लोग जुड़े हुए हैं, जो कि यहाँ से माल ले जाते हैं और अपने घर पे सिल के भर के दे के जाते हैं। मटेरियल के लिए हम लोगों को अभी थोड़ी समस्या है यहाँ पर। महिलाओं से पूछते हैं जो इसके साथ जुड़ी हैं, आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया है? इससे जुड़ने के बाद क्या आया? इससे मुझे काफ़ी पैसा भी मिला, रोजगार भी मिला है। मैं बेरोजगार थी पहले, 4 पैसे भी मिल रहे हैं। लॉकडाउन में कुछ काम नहीं था, वो भी मिल रहा है। लोगों को बहुत इससे फायदा हुआ है, यानी कि एक ऐसा काम है जो घर से ही जुड़कर बन जाता है। घर पे बैठकर सिलाई बुनाई और उसके साथ भराई का काम हो जाता है। क्या फायदा हुआ है आपको स्टफ टॉयज बनाकर? कितना समय लगता है, कैसे घर चलता है इसके? नहीं, बहुत फायदा हुआ है। घर में बैठे रहो, कोई काम नहीं था। अब इससे तो बहुत फायदा है। छोटा मोटा अपना कोई भी खर्चे का काम निकल जाता है इससे। इसका जो पीस बनाया है, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि अभी तक सॉफ्ट टॉयज में कोई भी झांसी की रानी अभी तक किसी ने नहीं बनाया है। ये मैंने पहला पीस बनाया है। झांसी की रानी पहचान है झांसी की, देश की, लेकिन उसके साथ उनकी प्रतिभा, उनके शौर्य ने न जाने कितने लोगों को आगे बढ़ने के लिए भी इंस्पायर किया है। बुंदेलखंड में बीजेपी ने पिछले दोनों चुनाव में क्लीन स्वीप किया है, लेकिन इस बार क्या 19 सीटों पर दबदबा रहेगा? बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से आकाश यादव। आकाश, कितना भरोसा है पार्टी की जीत का इस बार और किस आधार पर? जो आगामी चुनाव है उसको लोगों को अखिलेश जी को लाना है, ये जनता तय कर चुकी है। आरोप आप पर बहुत सारे लगे हैं इसके पहले भी, तुष्टीकरण के, भ्रष्टाचार के, उसको कैसे साइड करेंगे? उसको हम साइड, देखिए ये भाजपा के लोग दूसरों पर आरोप ही लगा सकते हैं। कौन से मुद्दे होंगे जिस पर लेकर आप इस बार चुनाव के मैदान में? महंगाई का है, एक हमारा बेरोजगारी का है, तो ये दोनों मुद्दे बहुत ज़्यादा अहम हैं और गरीब जनता जो है वो सरवाइव नहीं कर पा रही है इस महंगाई में। बुंदेलखंड की जनता जवाब देगी कि किस तरह सरवाइव कर रही है या नहीं। झांसी जनपद की 4 विधानसभा सीटों में से एक है बबीना। इस पर भी बीजेपी का ही कब्जा है। हमारे साथ है राजीव सिंह जी, विधायक है वहां से, जीत हासिल की, रिकॉर्ड दर्ज किया। इस बार इस क्लीन स्वीप का कुछ भरोसा है या डगमगा रहे हैं? इस बार भी बुंदेलखंड में बीजेपी को क्लीन स्वीप होगा, 100% होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। किस आधार पर ये कह रहे हैं? यहाँ पे बीजेपी ने बहुत काम किया। तो अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि पूरी स्थिति उनके फेवर में है, भीड़ है, रैली में पोस्टर्स लगा रखे हैं चारों तरफ। नहीं, पोस्टरों से वोट तो नहीं मिलते, और मैं समझता हूँ रैली जितनी बीजेपी के पास रैली में जो भीड़ होती है उससे तो 1/4 भी नहीं होगी। बुंदेलखंड का मुद्दा पलायन का, गरीबी का, बेरोजगारी का कैसे देखेंगे और क्या कहकर जाएंगे जनता में दोबारा वोट मांगने? नहीं, बीजेपी के ने जब से यहाँ पे सरकार बनाई है 2017 से, यहाँ पे पलायन पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण आया है। 2017 में हम 19 सीटें लेके आए थे, हम फिर 2022 में दोबारा से 19 में से 19 सीटें लेके आएंगे।
बसे झांसी जिले की हमेशा अपनी शौर्य और वीरों की गाथा रही है, वीरांगनाओं की भूमि रही है ये। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चुनावी समीकरण बदल गए हैं, यानी कि हर स्तर पर बीजेपी का भगवा परचम लहराता रहा है। गांव हो, जिला हो, प्रदेश हो या फिर संसद तक, हर सीट पर, हर जगह पर पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा है। लेकिन पथरीली जमीन पर कमल खिलाने के बाद क्या इस बार बीजेपी के ही किले में सेंध लगा देगी समाजवादी पार्टी और अपनी साइकिल लेकर तेज चली जाएगी? 4 विधानसभा सीटें हैं झांसी में, चारों पर ही बीजेपी का कब्जा रहा है। झांसी, मौरानीपुर, गरौठा और बबीना, इन चारों सीटों में बीजेपी के कब्जे की जमीन होने की वजह से हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी भी काम करे। लेकिन वीर और वीरांगनाओं की इस भूमि में पत्थर और पथरीली जमीन तो है, तो वहीं समस्या भी है, पीने के पानी की, पलायन की और उसके साथ कुछ ऐसी पीड़ा जो खत्म नहीं होती है। क्या इस बार के चुनाव में झांसी को कुछ राहत मिलेगी या फिर एक बार वो अपनी ही डगर पर चलेगी? क्योंकि झांसी की एक खासियत रही है, कितनी ही पीड़ा हो, बीड़ा उठाता है ये शहर, ये इलाका, बुंदेलखंड, और इस बीड़े के साथ ही आगे बढ़ जाता है। ये बताने के लिए कि ये वीरांगनाओं की ज़मीन है, झांसी की रानी की ज़मीन है, जिसने हमेशा वो किया है जो असंभव है और उसे ही संभव कर दिखाया है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और चंद्रकांत यादव के साथ मनोज्ञा लोईवाल, झांसी, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।